तारा ने उन लोगों को देखते हुए कहा, देखिए आप लोग शहरी लगते हैं, गांव के तो नहीं लगते हैं, और जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि मुझे कुछ भी आपको बताना जरूरी है, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। विकी ने जल्दी से कहा, उस दिन सुमेर और पुजारी जी आपके यहाँ आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि पुजारी जी को पुलिस ले गई और हम पुजारी जी को छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपका पुलिस थाने चलना जरूरी है। पुलिस का नाम सुनते ही तारा शॉक रह गई। उसने बौखलाहट के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं जाना पुलिस के पास। कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव के मुंह से पुलिस का नाम सुनते ही तारा शॉक्ड रह गई। उसने बौखलाहट के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया और ना मैं कुछ जानती हूं। कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया। तारा के इस तरह अचानक दरवाजा बंद करने पर ध्रुव, विकी और छलावा तीनों एक दूसरे को देखने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि अब तारा ही आखिरी उम्मीद थी। ध्रुव ने जल्दी से दरवाजे के पास जाकर ऊंची आवाज में कहा, तारा आप हमारी बात तो सुनिए। आपकी ये हैरानी साफ बता रही है कि सुमेर और पुजारी जी आपके घर ही आए थे। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्रुव ने फिर से कहा, मुझे पता है वो यहाँ आपके पास क्यों आए थे और आपने उन्हें उपाय दिया था। इसका मतलब आपको समस्या पता है और आपको पाली गांव की चिंता भी है, इसलिए हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। दरवाजे के करीब खड़ी तारा सब सुन रही थी, लेकिन एक बार फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब छलावा दरवाजे के करीब आकर बड़े ही गंभीर आवाज में बोला, बंजारा ने अगली अमावस्या के लिए अपना शिकार चुन लिया है और पुजारी जी ही हैं जो हमें इन सब से बचा सकते हैं। छलावा के ये बोलते ही तारा ने तुरंत दरवाजा खोला और हैरानी के साथ धीरे से कहा, यहाँ बात करना ठीक नहीं है, आप लोग आइए मेरे साथ। इतना कहकर तारा ध्रुव, विकी और छलावा को लेकर घर के अंदर चली गई और बाहर बरामदे में उन्हें बिठाकर उनके लिए पानी लाने चली गई। ध्रुव कुर्सी पर बैठते हुए उस पूरे घर पर नजर घुमा ही रहा था कि उसकी नजर सामने तारा की तस्वीरों पर पड़ी, जिसमें तारा की डिग्रियां, कुछ स्कूल के बच्चों के साथ तारा की तस्वीर थी। इन तस्वीरों को देखते हुए ध्रुव ने कहा, तुमने सही कहा था छलावा, हमें किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इतनी एजुकेटेड लड़की गांव में रह रही है, इस गांव के लिए भला कर रही है, तो ये इतनी मामूली नहीं हो सकती। ध्रुव की बात सुनकर विकी भी उन तस्वीरों की तरफ देखता हुआ इम्प्रेस होकर बोला, सही कहा, ब्यूटी विद ब्रेन, वाह। इतने में तारा पानी लेकर आ गई और उनके सामने टेबल पर पानी रखते हुए बोली, अब सारी बात साफ साफ बताइए, क्या हुआ है। ध्रुव ने सीधा मुद्दे पर आने से पहले अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम ध्रुव है, ये मेरे दोस्त विकी और छलावा। उसके बाद ध्रुव और छलावा ने जल्दी से सब बताया कि कैसे पुजारी जी को पुलिस ले गई और दिलीप काका के घर निशान मिला। इसके बाद ध्रुव ने कहा, अब इतनी बातों के बाद मेरा सवाल वही है कि जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या पुजारी जी और सुमेर यहाँ आपसे मिलने आए थे या आपके घर में कोई और है जिससे मिलने आए थे। ध्रुव की इस बात पर तारा ने सीधे से जवाब दिया, जी हाँ, वो आए तो थे मेरे पिताजी से मिलने, लेकिन मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए वो लोग मुझसे ही मिलकर लौट गए थे। तारा की इस बात पर ध्रुव ने हैरानी से छलावा और विकी को बारी बारी से देखा और सवालिया सोचता हुआ ध्रुव तारा की तरफ देखने लगा और तारा ने जैसे उसका मन पढ़ लिया हो और उसके शंका का समाधान करते हुए बोली, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, घबराइए नहीं। तारा की बात पर ध्रुव ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, आपका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग मदद की उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। तारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ देखिए, वैसे तो ये बहुत ही व्यक्तिगत बात है और इन बातों को इस तरह किसी के सामने कहना सही नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप लोगों की समस्या को देखते हुए मुझे हर बात साफ साफ करनी चाहिए, तो हाँ, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए थे। वैसे आपको मैं बता दूं, वे लोग आए तो मेरे पिताजी से मिलने के लिए थे और जब उन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई तो उन लोगों को तात्कालिक उपाय के तौर पर वो विधि मैंने ही बताई थी, लेकिन वो विधि हुई या नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानती हूँ। तारा की बात पर ध्रुव के साथ साथ छलावा और विकी भी बहुत हैरान हुए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी उम्र की कोई लड़की पुजारी जैसे ज्ञानी इंसान को ऐसी विधि बता सकती है। विकी ने हैरानी से तारा को देखते हुए कहा, इसका मतलब आप इन सारी चीजों का ज्ञान रखती हैं, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है, इतनी कम उम्र में ही इतना ज्ञान, काफी इंप्रेसिव बात है।
विकी की बात सुनकर तारा ने मुस्कुराकर विकी की तरफ देखा और बड़ी ही शांति से बोली, आपने श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का नाम सुना है? अचानक लिंक से हटकर होती बातों से विकी थोड़ा हैरान तो हो गया, लेकिन उसने सोचते हुए कहा, हाँ, वो भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, लेकिन उनका हमारी बातों से क्या लेना देना? ध्रुव शायद तारा की बात समझ चुका था, इसलिए वो बस मुस्कुरा कर रह गया और तारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारी बातों से उनका ऐसा लेना देना है कि उन्होंने सिर्फ 33 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े मैथ के फॉर्मूले खोज लिए थे और आज अधिकतर जो हम मैथ पढ़ते हैं वो उन्हीं के खोजे हुए फॉर्मूले से पढ़ते हैं। तो मेरे ज्ञान का भी मेरे उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, ज्ञान और उम्र का आपस में कोई संबंध नहीं है। और रही बात मेरे ज्ञान की, तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे खून में रहती हैं, जेनेटिक होती हैं। जैसे कि मेरे पापा इस परालौकिक शक्ति के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक टाइम पर उन्होंने सुमेर के पिताजी ठाकुर सज्जन सिंह की भी मदद की थी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इसीलिए वो लोग मेरे पापा को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। लेकिन मेरे पापा रहे नहीं, और ये आप पाली वालों की खुशनसीबी कहिए कि मुझे इस बारे में कुछ ज्ञान है, जिसकी बदौलत मैंने मदद करने की कोशिश की। इससे पहले कि कोई और बात शुरू हो जाती, ध्रुव ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने उन्हें कौन सा उपाय दिया था जो करने के लिए वो इतनी रात में कुएं पर गए थे? ध्रुव की बात पर तारा ने ध्रुव को गौर से देखते हुए कहा, अगर मैं आपको बता भी दूं तो आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इन चीजों में जरा भी यकीन करते हैं। खैर, मैं आपको बताती हूँ। उस रात पुजारी जी किलन विधि करने गए थे, जिसमें तात्कालिक तौर पर नकारात्मक शक्तियों को रोका जाता है। जब तक कि उन लोगों को कोई समाधान नहीं मिल जाता, तब तक के लिए ये करना जरूरी था। लेकिन मुझे हैरानी है कि पुलिस पुजारी जी को ले गई। तारा की बात सुनने के बाद ध्रुव ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, आपको तो बताया ना अभी कि गांव में बिंदिया की मौत हो गई थी कुएं के पास, और पुलिस अपने तरीके से मामले को देख रही है। और उस रात भी पुलिस कुएं पर तहकीकात करने आई थी, जब उन्हें पुजारी जी की कोई चीज मिली, जिससे उनका शक पुजारी जी पर बढ़ गया। और जिस रात उस औरत की मौत हुई थी, उस रात भी पुजारी जी उस कुएं पर थे। यही बात पुलिस को पता चल गई और बस पुलिस का शक गहरा हो गया और वो पुजारी जी को अपने साथ ले गए। ध्रुव की बात से तारा बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तभी छलावा ने ध्रुव की बात को पूरा करते हुए कहा, और उस मौत वाली रात भी पुजारी जी उस कुएं पर थे। ये बात पुलिस के सामने कहने वाले ये खुद हैं। छलावा की बात सुनकर तारा ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा और बोली, कमाल है, पहले आपने खुद पुजारी को फंसाया और अब खुद उन्हें बचाने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। इन सारी बातों से ध्रुव बुरी तरह से शर्मिंदा हो चुका था और उसने अफसोस के साथ कहा, देखिए, जो भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। और जैसा कि आपने कहा कि मुझे देखकर आपको नहीं लगता कि मैं इन चीजों पर यकीन करता हूँ, तो हाँ, आपने सही कहा, मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन गांव वालों का विश्वास है और उनके विश्वास के लिए पुजारी जी का जल्द से जल्द बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गांव में फिर से कोई अनहोनी हो और लोगों के बीच आतंक का माहौल और ज्यादा फैले। यहाँ आने से पहले मैं गया था पुलिस स्टेशन और मैंने ये भी बताया वहां जाकर कि पुजारी जी कोई उपाय करने गए थे, लेकिन पुलिस को मेरी बात पर यकीन नहीं है। पुलिस चाहती है कि हम उस इंसान को लेकर आए जिससे पुजारी जी उस दिन मिले थे और जिसने पुजारी जी को वो उपाय दिया था। इसलिए हम आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। बस आप हमारे साथ चलकर एक बार बता दीजिए कि आपने ही वो उपाय दिया था और पुजारी जी आपसे ही मिलने आए थे उस दिन, तो मुझे पूरा यकीन है पुजारी जी आसानी से इस झमेले से निकल जाएंगे। ध्रुव की बात सुनकर थोड़ी देर तो तारा खामोश रही। उसके बाद वो उठकर खड़ी हो गई और बोली, माफ कीजिएगा, मैं इसमें आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। तारा के इस तरह इनकार करने से ध्रुव हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? अभी तो आपको बहुत फिक्र हो रही थी पुजारी जी की और अब आप मना कर रही हैं। लेकिन तारा ने ध्रुव की बात को काटते हुए कहा, देखिए, किसी की चिंता होना और किसी की चिंता में खुद को मुसीबत में झोंक देना, ये दोनों अलग बात है। आप लोग भी जानते हैं ये पुलिस और कानून का मामला कितना पेचीदा होता है, और मैं इस गांव में एक शिक्षिका हूँ, यानी कि टीचर, और टीचर के लिए इस तरह के मामलों में पढ़कर अपनी इमेज बर्बाद करना कहाँ से सही है। कल को अमरपुरा के लोगों को पता चलेगा कि मैं नकारात्मक शक्तियों को काबू करने की विद्या जानती हूँ, तो लोग अपने बच्चों को मुझसे शिक्षा लेने के लिए क्यों भेजेंगे? ध्रुव ने तारा को समझाते हुए कहा,
तारा, मैं समझ सकता हूँ और तुम्हारी चिंता जायज भी है, लेकिन एक बार जरा गौर से सोचो। एक तरफ पाली गांव है और एक तरफ तुम्हारी चिंता, और सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब बताओ तुम क्या करोगी? तारा ने सपाट लहजे में जवाब दिया, मेरी पहली चिंता मेरे गांव के लिए है। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या करूंगी। ध्रुव को लगा था कि तारा उसकी मदद करेगी, लेकिन अचानक तारा के इस तरह पल्ला झाड़ लेने से वो बुरी तरह बौखला गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। छलावा ने जब देखा बात हाथ से निकल रही है तो उसने जल्दी से तारा से कहा, देखिए, हम आपकी बात समझते हैं और आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारी भी परेशानी समझिए। आपको सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है, लेकिन हमें पूरे पाली गांव के लोगों की चिंता है। इकलौते पुजारी जी ही सहारा है। अगर पुजारी जी जल्द से जल्द नहीं निकले तो आपको शायद अनुमान नहीं है कि पूरे पाली गांव के लोगों की जान पर बनाएगी। और मैं आपको याद दिला दूं, अगली अमावस्या को पाली गांव में एक और मौत होने वाली है, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सबके साथ साथ आप भी होंगी। छलावा की ये बात सुनकर तारा का मन थोड़ा सा विचलित हुआ। उसने मुड़कर छलावा को देखा और बोली, इसका मतलब पुजारी जी वो उपाय पूरा नहीं कर पाए? छलावा ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, शायद नहीं, तभी तो मुझे वो काले साए का एहसास हुआ था। छलावा की बात से तारा ने कुछ सोचकर कहा, देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे आप लोगों के साथ जाने से भी कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि आपने जब खुद पुजारी जी के खिलाफ बयान दिया है, उसके बाद जब आपके ही बोलने से पुलिस वाले उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, तो मेरे जाने से क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने पर भी उन्हें छोड़ेंगे। यहां समय बर्बाद करने से अच्छा है आप लोग कोई मजबूत अप्रोच लगाइए, अपनी कोई पहचान निकालिए। वैसे भी यहां सबूत से ज्यादा पहचान काम करती है, शायद आप लोगों की कोई मदद हो जाए। तारा की इस तरह की बात पर ध्रुव लगभग गुस्से में बोला, अगर आपको हमारे साथ नहीं आना तो मत आइए, लेकिन हमें यह ज्ञान मत दीजिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हमें जो करना होगा वो हम कर लेंगे, आप बस अपनी इमेज बचाइए। चलो यहां से, कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ आने का, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इतना कहकर ध्रुव गुस्से में तारा के घर से बाहर निकल गया। छलावा ने भी एक बार उम्मीद भरी नजरों से तारा को देखा और वो भी फिर चुपचाप बाहर निकल आया। विकी ने ध्रुव को शांत करते हुए कहा, देख, इस तरह पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। हमारा काम था कोशिश करना, हमने किया। एक कोशिश नाकाम रही तो क्या, हम कोई और कोशिश करेंगे। विकी की बात पर ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, क्या करेंगे यार, बड़ी मुश्किल से तो एक रास्ता मिला था, वो भी बंद हो गया। छलावा ने कहा, अब तो एक ही रास्ता है, छोटे मालिक, वो ही कुछ कर सकते हैं। ध्रुव ने गुस्से में कहा, अगर कर सकते थे तो कुछ किया क्यों नहीं अभी तक? तभी महादेव की आवाज आई, क्योंकि आपने वादा किया था और इस वादे का पूरा होना ही इस गांव में आपका भविष्य तय करेगा। कुल मिलाकर ये समझिए, ये आपके लिए एक मौका है। ध्रुव समझ गया और सभी लोग गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगे। इतने में पीछे से तारा की आवाज आई, रुकिए आप लोग। तारा की आवाज से महादेव ने गाड़ी तुरंत रोक दी और सबने पीछे पलटकर देखा तो तारा खड़ी थी। उसने सबको देखते हुए कहा, मेरी इमेज इतनी जरूरी नहीं जितनी किसी की जान है। मैं आप लोगों के साथ चलूंगी, बस 2 मिनट रुकिए, मैं जरा घर बंद कर लूं। तारा की इस बात से ध्रुव और बाकी सबकी आंखें एक बार फिर चमक उठी और यकीन हो गया कि अब तो ध्रुव अपना वादा पूरा कर लेगा और पुजारी जी छूट जाएंगे। 2 मिनट इंतजार करने के बाद तारा अपने घर का दरवाजा बंद कर गाड़ी के पास आती है तो ध्रुव आगे वाली सीट से उतरकर तारा को बैठने के लिए बोलता है और खुद पीछे विक्की और छलावा के साथ बैठ जाता है। ध्रुव महादेव से कहता है, तो महादेव जी, गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन ले चलिए, अब हमें पुजारी जी को छुड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। महादेव ने गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। ध्रुव ने तारा से कहा, तारा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने ऐन वक्त पर हमारी बात मान ली, नहीं तो शायद मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाता। तारा ने मुस्कुराकर ध्रुव की तरफ देखा और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और ध्रुव के पीछे पीछे जैसे ही ये लोग इंस्पेक्टर विवेक के केबिन में पहुंचे, ध्रुव ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, तो इंस्पेक्टर विवेक, आपने कहा था ना हम उसे आपके पास लेकर आए जिसने उपाय पुजारी जी को बताया था, तो हम उसे ले आए हैं। देखिए, ये है तारा जी। तारा आगे आई और उसने नमस्ते करते हुए इंस्पेक्टर विवेक से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ध्रुव सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले पुजारी जी मेरे पास ही आए थे उपाय लेने, और वो किसी का खून तो नहीं कर सकते हैं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इसलिए आप पुजारी जी को छोड़ दीजिए।
इंस्पेक्टर विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, पुजारी जी तो छूट गए हैं और अब तक तो गांव भी पहुंच गए होंगे। ये सुनते ही ध्रुव और बाकी सब लोग शॉक्ड रह गए। ध्रुव ने बौखलाहट के साथ कहा, लेकिन हमसे पहले किसने पुजारी जी को छुड़ा लिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।